वेलकम बैक टू ऑन द लाइन ऑफ फायर। इस वक्त हम मौजूद हैं एडवाइजर टू होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध शरफुद्दीन मेमन साहब के पास। शरफुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। एक बार फिर थमा तो ये सिलसिला नहीं था, कम जरूर हो गया था पिछले दिनों में। अब फिर से जो है वो ताजर बरादरी सड़कों पर आ गई है, ताजर अगवा हो रहे हैं, टारगेट किलिंग अलग चल रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा शहर का डिस्टर्ब है। क्या इदारे इस वक्त कर रहे हैं? देखिए, ये जो बात आपने बताई, सिचुएशन ज़ाहिर है 2012 में जो रही है, जिसमें टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो सिलसिला शुरू हुआ, फिर रुक गया, फिर दोबारा स्टार्ट हो गया, और मतलब हर रोज़ कुछ केसेस ज़रूर हमारे सामने आते हैं कि हलाकतों के। तो ज़ाहिर है ये सिचुएशन हमारे गवर्नमेंट के लिए भी और इदारों के लिए भी हमारे लिए कंसर्न है। और पुलिस ख़ास तौर पे, जिस तरह आपने देखा होगा कि लियारी ऑपरेशन भी आपके सामने है, उसमें हमने 7-8 दिन पूरे लगाए और उसमें पूरी हमारी कोशिश थी कि उस इलाके को जो है वो क्लियर किया जाए इन जराइम पेशा लोगों से। और उसमें जिस तरह का वेपन इस्तेमाल हुआ, जिस तरह हमारे जो पुलिस एहलकारों ने जाने दी अपनी, शहीद हुए 4, और उसके अलावा कोई मेरे ख्याल में कोई 10 से ज़ायद जो है वो मासूम लोग उसमें शहीद हुए। तो ज़ाहिर है ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं, और वो ज़ाहिर है वो एक ये जो ताजिर बरादरी की बात आप करते हैं कि उनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट है वो उनका राइट है। ज़ाहिर है वो उनको जब तक अमन अमान शहर का नहीं होगा तो वो अपना कारोबार नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आप एक आम आदमी अपने आप को महफूज अगर ना फील करे तो ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी रिट कायम करे। और वो जो लियारी ऑपरेशन था वो भी इसकी एक कड़ी थी कि भी एक कंप्लेंट्स आ रही थी ताजिर बरादरी की, ख़ास तौर पे ओल्ड टाउन के लोगों को, और उनका ये कहना था कि जी हमारे जो पर्चियाँ भी आ रही हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, और जो हमारा ताजिर बरादरी जो ख़ास तौर पर जो रिटेल मार्केट्स और जो छोटी छोटी स्मॉल मार्केट्स हैं, तो ज़ाहिर है उनकी जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से एहतजाज भी था उस वक्त। तो वो उन चीज़ों को सामने रखते हुए हमारे पास ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास कराची के जिस भी इलाके में जराइम पेशा लोगों की इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो पुलिस और हमारी रेंजर्स जो है वो मुशतरका भी और इंडिपेंडेंट भी कार्रवाइयाँ करेगी। तो ये लियारी का भी एक मतलब ये इससे आप ये आप अंदाज़ा करें कि गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, लेकिन वो स्टेप हल नहीं हुआ। लेट मी कंप्लीट। वो उन्होंने स्टेप भी लिया, और वो एक ऐसा स्टेप था कि आम तौर पर उसको पॉपुलर स्टेप नहीं कहा जाता, इसलिए कि उनको तनकीद का निशाना भी बने। और उसमें गवर्नमेंट के खुद जो मतलब जो मेन कोलेशन है, जो पीपल्स पार्टी है जो है, वो उसमें उसकी मतलब उसका मतलब वोट बैंक वहाँ पर है। मगर उन्होंने इन सब चीज़ों को साइडलाइन करते हुए उन्होंने उस वहाँ ऑपरेशन किया, 7-8 दिन तक हुआ, उसमें कुछ लोग अरेस्ट भी हुए, और उन इलाके को ज़ाहिर है उन चीज़ों से कोशिश हमारी थी कि क्लियर किया जाए। अब ज़ाहिर है ये एक स्टेप लिया गया। उसके अलावा हमारे जो पुलिस जो है और हमारी रेंजर्स जो है वो अपनी जगह टारगेटेड ऑपरेशंस और ये सब चीज़ें कराची में कहीं जहाँ उनके पास इंफॉर्मेशन होती है वहाँ वो ऑपरेशन भी कर रहे हैं। वो आपने देखा होगा कि जो दहशतगर्दी का जो आलम था पहले, बहुत बड़े बड़े दहशतगर्द भी पकड़े जा रहे हैं, आर्म्स और एम्यूनिशन भी रिकवर हो रहे हैं। हमने होम डिपार्टमेंट की तरफ से हमने भी स्टेप्स लिए हैं बहुत सारे, जिसमें हमें लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा होगा। टेनेंसी एग्रीमेंट्स का हमने कानून निकाल दिया है ऑर्डिनेंस के थ्रू कि भाई आप जो है अपनी कोई भी जगह अगर किराए पे देंगे तो वो किराएनामा जो है वो आपका थाने में रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो उसके अंदराज होना चाहिए, ताकि कागजी कार्रवाई होगी। तो हमें पता होना चाहिए कि इन इलाकों में कौन कौन ये लोग जो हैं ये बस रहे हैं। तो ये हमारी तरफ से ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम ले रहे हैं। प्राइवेट गार्ड्स का जो बैंक डकैतीज़ में बहुत ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके ऊपर भी हमने खास तवज्जो दी है। वेरिफिकेशन सेल बना दिया गया है ताकि इन जो लोग इसमें शामिल हैं इस जुर्म में आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, हालात व वाक़यात के ऊपर मुलाकातें सदर साहब ने भी कॉल आउट की जो रही हैं, क्या पेशरफ्त उनमें से हुई है? आप खुद अंदाजा करें। देखिए, आपने खुद ही बात ऐसी कर दी कि सदर साहब जब भी कराची के हालात बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर हालात ऐसे कुछ खराब होते हैं तो फौरी तौर पर वो उनकी प्रेजेंस यहाँ पर होती है कराची में। पहले भी उन्होंने कैंप किया, अभी भी वो कुछ दिनों से यहाँ पर हैं। तो इससे आप सीरियसनेस देखें, मतलब ये ऐसे आप इन चीज़ों को मेरे ख्याल में लाइटली, हमें भी पता है, हमारे सदर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, सीएम हैं, इन सब की ज़ाहिर है इन चीज़ों को लिए उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो ये सीरियसनेस जो है, आप सदर साहब जब खुद यहाँ मौजूद हैं कराची को, वो खुद ही कराचाइट भी हैं, और ये हालात को देखकर ज़ाहिर है वो कनेक्ट होना चाहते हैं, और वो उनको ये ज़ाहिर है ये चीज़ें उनके लिए बहुत बड़ी सीरियस नेचर की हैं कि इन चीज़ों को हमने सही करना है। तो जहाँ उनकी जो ज़ाहिर है उनकी ताजिर बरादरी के साथ भी मीटिंग्स होती हैं, उनकी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी वो मीटिंग्स कॉल करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग्स कॉल की जाती हैं। तो ये एक हाईएस्ट लेवल है। तो मैं समझता हूँ इसमें
सीरियसनेस जो है आपको खुद अंदाजा होना चाहिए कि इसमें गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। शरफुद्दीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शरफुद्दीन मेमन साहब से हमने गुफ्तगू की, एडवाइज़र टू होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जो इकदाम किए जा रहे हैं और जो अभी तक चीज़ें की उसके बारे में उन्होंने आगाह किया। पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, ये पॉइंट उन्होंने यहाँ रेस किया। जहाँ तक शहर के हालात वाक़यात की बात करें, ग्राउंड रियलिटीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट ज़रूर किया, लेकिन इसमें तब्दीली वाक़ होने की जो है वो एक्सपेक्टेशन ज़रूर है इन द लॉन्गर रन। इन द लाइन ऑफ फायर के आज के शो में इतना ही। कैमरामैन जावेद अला रखा के साथ अपने मेज़बान जुनैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।